हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो आप हमें इन चीज़ों के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। हम आपको मेंस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें मेनली हम आपको मेंस लेवल की डीआई कराते हैं और अरिथमेटिक के भी कभी कभी क्वेश्चंस लेके आते हैं। साथ ही हम आपको हिंदी और कंप्यूटर प्रोवाइड कराते हैं, आरआरबी पी और क्लर्क का, और रीजनिंग के कभी कभी सेशन लेके आते हैं। जैसे कि इस सैटरडे को हम रीजनिंग का एक सिलॉक्स का सेशन लेने आ रहे हैं, तो उसमें सभी लोग जुड़ जाना। दोपहर में 2 बजे होगा कल। तो यहाँ पे देखो, आज आपके सामने एक डीआई रखी है और उस डीआई में बहुत छोटी सी डीआई है, लेकिन उसमें जो डेटा है ना वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा और वेन डायग्राम की डीआई है। तो ये डीआई इसलिए थोड़ी सी और ट्रिकी हो जाती है, क्योंकि वेन डायग्राम में अगर आपको डेटा नहीं दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो डीआई जो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा कैसी होने वाली है, ट्रिकी होने वाली है। ठीक है। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाओ। वहाँ पे आपको बहुत सारी फ्री ई बुक्स और पीडीएफ मिल जाती हैं। साथ ही हिंदी का जो आर्टिकल की लिंक है वो भी वहाँ आपको डेली मिल जाती है। तो आपकी जो हिंदी की रीडिंग की समस्या है ना वो भी हमने ख़त्म कर दी है। तो ये इंग्लिश वाले बच्चे देख लीजिए कि आपके सामने ये डीआई लिखी हुई है और स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके इसे बनाने की कोशिश कीजिए कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। हिंदी वाले बच्चे भी ज़रा देख लीजिए, ये आपके सामने है। आप भी इसे बनाने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से आप इसे बना सकते हो। ठीक है। अब कुल मिला के अगर देखो तो ये 3-4 लाइन की डीआई होने वाली है सिर्फ, लेकिन इसमें डेटा आपको फिल करना आना चाहिए। अगर आपको इसमें देखो, काफ़ी सारे बच्चे इस डीआई को इसलिए छोड़ देंगे, और ये मेंस लेवल की डीआई इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको डेटा नहीं दिखता। तो जैसे ही आपको अगर डेटा नहीं दिखता तो बच्चे उस तरह की डीआई को करना पसंद भी नहीं करते। ठीक है। तो चलो हम अब इसे डीआई को शुरू कर लेते हैं। हिंदी वालों ने बनाने की कोशिश कर ली होगी, तो चलो हम इसे डीआई को बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इस डीआई में आपके सामने क्या लिखा है। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड एमोंग द टूरिस्ट हु विजिटेड नॉर्थ इंडिया। एक सर्वे कंडक्ट किया गया उन टूरिस्ट के बीच में जो नॉर्थ इंडिया में घूमने आते हैं। इट वॉज फाउंड दैट द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड एनी टू एमोंग द 3 हरिकेश, सोमनाथ एंड काशी इज़ द सेम। अब देखो, ये वाली लाइन ही समझ में नहीं आई होगी ना। तो देखो, सबसे पहले तो इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर आपका बनने वाला है। अब यहाँ पे देखो, एनी ऑफ 2 ये वाली जैसी दिखाई देती है ना, तो तुरंत हमें समझ में आना चाहिए हमारा वेन डायग्राम है। तो इसको ज़रा बना लीजिए, वेन डायग्राम के स्ट्रक्चर को कुछ इसी तरीके से ड्रॉ होगा या नहीं। अब इसमें ऋषिकेश को हम यहाँ लिख लेते हैं, सोमनाथ को हम यहाँ लिख लेते हैं और काशी को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और कि आप लोग कहते हो कि सर हिंदी में भी लाया करो, तो हिंदी में मैं आपको देता तो हूँ, बाइलिंगुअल में सॉल्व कराता हूँ। बस यही है कि हिंदी की जो भाषा है ना उसमें मैं कराता नहीं हूँ, बाकी तो सारी चीज़ें मैं आपको हिंदी में भी प्रोवाइड कराता हूँ और इवन इंग्लिश की ही हिंदी बना के आपको समझा भी देता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है, दोबारा से इस लाइन को पढ़ोगे तो कुछ समझ में आएगा। इट वॉज फाउंड, ऐसा पता लगता है, द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड, जो नंबर ऑफ टूरिस्ट हैं हु विजिटेड एनी 2 एमोंग द 3 सिटीज़, यानी कि 3 में से किसी 2 सिटीज़ में, इज सेम, यानी कि जो टूरिस्ट विजिट किए हैं 3 में से किसी 2 सिटी में वो सेम है। ठीक है। एटलीस्ट नहीं लगा है, यहाँ ध्यान रखना। यहाँ ये कहा गया है एनी 2 एमोंग द 3 सिटीज़, यानी कि 3 में से किसी भी 2 में, यानी कि कौन से हिस्से की बात की जा रही है, 3 में से किसी भी 2 में, यानी कि इस हिस्से की बात की जा रही है। ठीक है। तो ये सभी समान है, तो क्या मान लें, x मान लेते हैं। चलो ठीक है, x मान लेते हैं। अब यही तो कहा गया सब में समान है, तो x मान लिया। देखो, एक एक लाइन अगर समझ पाओगे तभी ये डीआई बन पाएगी। डीआई बहुत सिंपल है, लेकिन क्योंकि इसकी लैंग्वेज टिपिकल है तो आपको ये डीआई मेंस में दी जा सकती है। ठीक है। अगला देखो, द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड ऑल द 3 सिटीज़, नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड ऑल द 3 सिटीज़, यानी कि ये वाला हिस्सा, इसको अलग पेन से लिख लेते हैं। चलो, 3 cities is the same as the number of tourists who visited none of the 3, यानी कि नन में जितने हैं कितने मान लें। अब ये तो x के फॉर्म में तो आपको नहीं पता लग रहा, तो बाई मान लेते हैं।
तो जो किसी भी सिटी में विजिट नहीं किए हैं उन लोगों की संख्या उनके बराबर है जो तीनों सिटीज़ में विजिट किए हैं, यानी कि ये भी 22। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखें, यहाँ तक पढ़ चुके हो नन ऑफ द थ्री। फिर विच इज टर्न इज इक्वल टू, यानी कि ये जो 22 है विच किसके लिए आया है, नन ऑफ द थ्री में कितने हैं 22, 22 इन टर्न इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द नंबर, यानी कि 22 जो है वो 1/3 के बराबर है किसके, द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड ओनली काशी, यानी कि काशी में, केवल काशी में, यानी कि इस हिस्से में जितने भी टूरिस्ट विजिट किए हैं नन वाले उसका 1/3 है। तो नन वाले अगर 22 हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/22 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तभी तो ये 22 इसका 1/3 निकलेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब नेक्स्ट पढ़ो, द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड ओनली ऋषिकेश, जो केवल ऋषिकेश में है, इज द सेम एज द हाफ नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड ओनली काशी, यानी कि ऋषिकेश में, अकेले ऋषिकेश में कितने लोग हैं, उतने लोग हैं जो आधे हैं किसके, केवल काशी में जाने वाले के, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो आगे क्या कहा जा रहा है, एंड इज द सेम एज द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड ओनली सोमनाथ, और ये जो 3/2 है यानी कि ऋषिकेश वाला इज सेम है, बिल्कुल सेम है किसके, जो केवल सोमनाथ को विजिट करते हैं, यानी कि 3/2 के। यहाँ तक किसी को अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, बिल्कुल। अब देखो, हाफ ऑफ द टूरिस्ट हु विजिटेड सोमनाथ विजिटेड एटलीस्ट वन ऑफ द अदर 2 सिटीज़। ये एक ऐसी लाइन है जो इस DI को कंप्लीट करती है, अदरवाइज आप XY के फॉर्म में वेन डायग्राम में फंसे रहेंगे। ये क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द टूरिस्ट, जो आधे टूरिस्ट हैं, हु विजिटेड सोमनाथ, जो सोमनाथ में विजिट किए हैं, यानी कि सोमनाथ में विजिट करने वाले आधे टूरिस्ट, विजिटेड एटलीस्ट वन ऑफ द अदर 2 सिटीज़, उन्होंने कम से कम अन्य 2 सिटीज़ में तो घूमा है, यानी कि वो कौन कौन से हो सकते हैं, X और Y, यही तो होंगे ना। और ये कितने हैं, सोमनाथ में घूमने वाले आधे हैं, तो इतने 3 मिला के अगर आधे हो रहे हैं तो ये बच्चा वो भी तो आधा हो गया ना अपने आप में। यानी कि इसे अगर देखोगे तो क्या दिखाई देगा कि, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, 3/2 ये भी आधा है, इज इक्वल टू इन तीनों के जोड़ के x प्लस y। ये अकेली ऐसी लाइन थी जिससे अब आपकी DI आपको थोड़ी सी संतुलित होती हुई दिखेगी। अब यहाँ से ज़रा कैलकुलेट कर लो, y की वैल्यू निकाल लेते हैं x के फॉर्म में, तो कितना हो जाएगा, ये 2 को अगर इधर ले जाओगे तो 3/- 2/, y बराबर आपका निकल के आएगा 4x। ठीक है, y बराबर कितना निकल के आएगा, 4x निकल के आएगा। अब यहाँ पे हम इसी स्ट्रक्चर को दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं कि पूरा हम जो डेटा है वो x की फॉर्म में लिख लेते हैं, तभी तो हम अपने क्वेश्चंस को कर पाएंगे, अदरवाइज हमारा x और y के फॉर्म में चलता रहेगा। तो ज़रा इसको हम पूरा एक ही स्ट्रक्चर में बना लेते हैं, x की फॉर्म में। ये आपका ऋषिकेश, ये आपका सोमनाथ और ये आपका काशी। अब देखो, जहाँ पे y है वहाँ पे 4x लिखना है, बाकी जगह तो x लिखा रहने दो, x। ठीक है, अब y की जगह 4x लिखना है। ठीक है, 3y की जगह क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3/2, यानी कि 12x/2 का मतलब 6x, इधर भी 6x। अब ये आपका, और नन में कितने आ जाएंगे, ये भी तो हमें देखना, ये सभी लोग जुड़े हुए हैं जो सर्वेक्षण कर रहे हैं। तो y इक्वल टू कितना था, 4x था। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया इससे DI का, यानी कि टोटल लोगों की अगर बात की जाए तो कितने होंगे, इतने, जो भी मैंने बॉक्स में बंद कर दिए इतने होंगे। चलो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, बच्चे कह रहे हो कि सर x की फॉर्म में डेटा दिया है तो आगे क्वेश्चन कैसे होंगे। तो भाई या तो वो लोग कुछ डेटा का वैल्यू दे रहे होंगे तो वहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, अदरवाइज x की फॉर्म में जो कैलकुलेट कराया जा रहा है वो हम कर लेंगे।
अब यहाँ से देखो क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, ऋषिकेश आने वाले पर्यटकों में से अन्य 2 शहरों में भी कितने प्रतिशत पर्यटक आए। जरा देखो, ऋषिकेश आने वाले पर्यटकों में, ऋषिकेश कहाँ है, ऋषिकेश हमारा एच वाला हिस्सा है। तो ऋषिकेश टोटल आ कितने लोग रहे, बताओ कितने लोग आ रहे हैं। 6x, x, x और 4x, यानी कि 12x लोग आ रहे हैं। तो ऋषिकेश में टोटल कितने लोग आए हैं, टोटल आए हैं 12x। ये कितना है, टोटल है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अन्य 2 शहरों में भी, ठीक है। और या फिर इंग्लिश में पढ़ोगे, व्हाट % ऑफ द टूरिस्ट हु विजिटेड ऋषिकेश विजिटेड अदर 2 सिटीज ऑल्सो। अदर 2 सिटीज़ में ऋषिकेश में जो आए हैं, उसी ऋषिकेश में अदर 2 सिटीज़ से कितने आए हैं, अदर 2 सिटीज़ से बताओ कितने आए हैं। अगर आप ये सोच रहे हो हम इन x को भी काउंट करेंगे, तो क्या इन x को काउंट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये x तो एक सिटी से आए हैं, किसी अन्य एक सिटी से आए हैं। अन्य 2 सिटी से आने वाले कितने हैं, 4x है। इस बात को समझना, यही तो कहा गया है कि ऋषिकेश में जो लोग आए हैं वो अन्य 2 सिटी में जो लोग, अन्य 2 सिटी से लोग आए हैं। तो अन्य 2 सिटी से कौन से लोग आए, अगर x और x देख रहे हो तो वो अन्य एक सिटी से आए हैं, अन्य एक सिटी से आए। लेकिन हमसे कहा गया है कि अन्य 2 सिटी से, यानी कि ऋषिकेश को छोड़ के अन्य 2 सिटी से, सोमनाथ और काशी से। तो ऐसे कितने लोग थे जो दोनों ही सिटी से आए थे, 4x थे, 4x थे। आपको ये बताना कि कितने % आए हैं। तो 4x टोटल का कितने % है, बता दीजिए जरा। 33 सही 1/3% हमारा आंसर हो जाएगा। इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं मेंस में। तो वो DI सिंपल है, मैंने कहा था कि क्वेश्चन ट्रिकी बनेंगे। नेक्स्ट देखो, यदि 200 पर्यटक तीनों शहरों में से किसी में नहीं आए, जरा देख लेते हैं, तो कितने पर्यटकों ने सर्वेक्षण किया। नन की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, नन की वैल्यू हमको दे रखी है सिर्फ 4x, ठीक है। तो 4x की वैल्यू कितनी है बताइए, 4x की वैल्यू है हमारी 200, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। अब हम ये निकाले थे टोटल वहाँ पे कितने लोग आए हैं जिन्होंने सर्वेक्षण किया है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि जो लोग सर्वेक्षण सिटीज़ में नहीं गए हैं उन्होंने सर्वेक्षण नहीं किया है, वो गए हैं। लेकिन वो बात अलग है कि उन्होंने उस सिटी में किसी भी सिटी में गए नहीं हैं, लेकिन वहाँ से तो सर्वेक्षण के लिए भेजे गए। आपसे तो यही पूछ रहा है यार कि सर्वेक्षण के लिए कितने लोग आए, तो सर्वेक्षण के लिए कितने लोग आए, सबको जोड़ लो, 6x जोड़ लो, 6x 6x 4x, इन सबको एक बार काउंट करोगे तो एक बार बताओ कितना आएगा, बताओ जरा। 6 और 6 12 और 12 24 और 4 28 और 3 31 और 4 35, 35x आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 35x ही तो हुआ। तो 35x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कितनी थी, 4x की वैल्यू किसके बराबर आई थी, 200 के बराबर आई थी। x की वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ से 50 हो जाती। 35 इंटू क्या करेंगे, 50 करेंगे। करो जल्दी, 35 का आधा कर दो 17.5, 1750 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सर्वेक्षण में आए कुल पर्यटकों में से, देखो आज मैं हिंदी में ही करा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड थी सर हिंदी में करा दिया करो, तो कभी कभी हम हिंदी में करा देंगे और बाकी तो आप इंग्लिश वाले तो देख ही सकते हो। तो सर्वेक्षण में आए कुल पर्यटकों में से कितने प्रतिशत पर्यटक 3 शहरों में से केवल एक शहर में आए, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सर्वेक्षण में टोटल कितने लोग आए, 35x आए, ये अब आप गिन चुके हो। और केवल एक शहर में कितने आए हैं, ये 6x 6x और 12x, तो यानी कि कितने हो गए ये 24x। तो आपको बस ये बताना है कि 24x 35x का कितने प्रतिशत है, सिंपल है। 24x 35x का कितने प्रतिशत है, बस यही तो बताना है आपको। इसको ज़रा सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 20, 480/7 हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ज़रा इसको चलो कैलकुलेट कर लो। 7 6 के 42 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा, तो 7 8 56, 68 वाला कोई आंसर होगा। ये देखो टिक करो, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट देखो,
कम से कम एक शहर में आने वाले पर्यटकों में से कितने प्रतिशत पर्यटक केवल 2 शहरों में आए हैं, ये तो पूछा जा रहा है। तो कम से कम एक शहर में आने वाले पर्यटक कितने होंगे, टोटल कितने थे, कम से कम एक, और अधिकतम कितने, तीनों शहरों में। तो टोटल हमारे कितने निकले थे, 35x निकले थे, और उनमें से 4x ऐसे थे जो किसी भी सिटी में नहीं गए, तो उन्हें हटा दो, तो जो भी लोग बचेंगे वो कम से कम एक सिटी में तो गए हैं, यानी कि 31x में से कितने प्रतिशत पर्यटक केवल 2 शहरों में आए हैं। तो केवल 2 शहरों वाले देख लो जरा, केवल 2 शहरों में कितने हैं, x, x और x, यानी कि 3x। तो कुल मिला के 31x में से आपको 3x का परसेंटेज निकालना है, 3x अपॉन 31x इंटू 100, यानी कि कितना हो जाएगा, 300/31 कितना हो जाएगा, 9 के आसपास कुछ आएगा, क्योंकि 31 इंटू 10 करोगे तो 310 हो जाएगा। 9 वाला टर्म यही है, आगे बढ़ जाओ, आंसर दो। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन ये रहा, यदि ऋषिकेश और सोमनाथ, इफ 30 टूरिस्ट विजिटेड बोथ ऋषिकेश एंड सोमनाथ, देन हाउ मैनी टूरिस्ट हैज़ विजिटेड काशी। सोमनाथ और ऋषिकेश और सोमनाथ में आने वाले लोग कितने हैं, 30 हैं। तो ऋषिकेश और सोमनाथ में जरा देखो, ऐसे लोग जो ऋषिकेश और सोमनाथ में आए हैं, बताओ कौन से हैं। ऋषिकेश में और सोमनाथ में ये लोग आए हैं, और ये लोग भी तो ऋषिकेश में भी आए हैं और सोमनाथ में भी आए हैं। वो बात अलग है कि काशी में भी आए हैं, लेकिन हमसे ये नहीं कहा गया कि केवल ऋषिकेश और सोमनाथ में आने वाले, हमसे नॉर्मल कहा गया है कि ऋषिकेश और सोमनाथ में आने वाले लोग। तो ऋषिकेश और सोमनाथ में आने वाले लोग कितने, ये 4x भी काउंट होगा और ये भी होगा। तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 5x की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 30 दे रखी थी, x की वैल्यू कितनी हो जाती, 6 हो जाती। ये पूछा गया है। तो काशी में कितने लोग आए हैं, काशी हमारा ये है, कितने लोग आए हैं काशी में, 12x, 4x, x और x, इन सबको काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, इन सबको सर काउंट करेंगे तो हो जाएगा 18x। x की वैल्यू हमारी आई थी 6, 18 इंटू 6 कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 108 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी DI थी। और एक छोटी सी सूचना आपको दे दूं कि इस संडे को आपका 2 बजे से मॉक टेस्ट नंबर 6 होने वाला है, हिंदी का मॉक 6 है दोपहर में। ठीक है, संडे को दोपहर में मॉक 6 है, और इसी के साथ सैटरडे को भी एक स्पेशल सेशन रखा है, 2 बजे है। ये भी किस पे रहने वाला है, फिर ये रहने वाला है आपका सिलॉक्स पे रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको आज की DI पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो इस चैनल को, जितना आप कर सकते हो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और वीडियो को लाइक किए बिना जाना मत। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हंसते मुस्कुराते हुए हमारी वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए।